नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। सरकार की एक और बड़ी नाकामी सामने आई है। सरकार को अपनी लाई हुई गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद करनी पड़ गई है। सोना और सोने को लेकर लोगों की दीवानगी जाहिर है, मगर सरकार की स्पेशल गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद होने से इस सोने की चमक फिलहाल फीकी पड़ गई है। जी हाँ, सोने में निवेश बढ़ाने के लिए मोदी सरकार 2015 में जो खास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी, उसे बंद कर दिया गया है। क्या थी यह स्कीम? क्या हुआ? सरकार को कोई घाटा? आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सोने के शौकीन लोग दुनिया भर में हैं, पर भारत में इसकी मांग थोड़ी ज्यादा ही है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल भारतीय सोने की खरीदारी पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। नवंबर 2014-24 में सोने का आयात रिकॉर्ड 14.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो उसी साल के अक्टूबर महीने के आयात से लगभग दोगुना था। गौर करने वाली बात यह भी है कि सोने का आयात जब बढ़ता है तो भारत का व्यापारिक घाटा भी बढ़ जाता है। यानी आयात बढ़ेगा तो घाटा भी बढ़ेगा। इस घाटे से निजात पाने के लिए 2015 में मोदी सरकार ने एक अनोखी योजना शुरू की, जिसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी का नाम दिया गया। इस योजना के तहत लोग सोने की खरीदारी सोने की जगह सरकारी बॉन्ड भी खरीद सकते थे, जो उन्हें ब्याज भी देता और सोने की गारंटी भी। इसमें लोगों के पास डिजिटली यानी ऑनलाइन सोना खरीदने की सुविधा थी। वे किसी भी मूल्य का सोना खरीदेंगे और वह सोना सरकार के पास रहेगा। इसमें लोगों को 2.5% का ब्याज मिलता और सोने की कीमत के बढ़ने का फायदा भी। इस बॉन्ड की मैच्योरिटी को लगभग 5 साल रखा गया था, लगभग नहीं, पूरी तरह से 5 साल रखा गया था। इस योजना में सरकार चाह रही थी कि सोने का आयात कम कर दिया जाए और व्यापारिक घाटा भी कम हो जाए। पर अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे सरकार का घाटा कम हुआ या फिर सोने को के आयात को लेकर जो दिक्कतें थी वे ही कम हुई। यहाँ यह जानना जरूरी है, 2015 में जब योजना शुरू हुई थी तब सोने की कीमत 2,684 रुपये प्रति ग्राम थी और निवेशकों ने लगभग 245 करोड़ रुपए के डिजिटल गोल्ड बॉन्ड खरीदे। लेकिन उसके ठीक बाद ही मामला बदल गया। सोने की कीमतों में अचानक उछाल ने सरकार को हैरान कर दिया। अब जितने भी बॉन्ड मैच्योर हुए थे, उस पर सरकार को निवेशकों को लगभग 610 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। यहाँ यह कुल निवेश का 229% था। यानी अगर कुल निवेश 100 रुपये हुए तो सरकार को लगभग 229 रुपये वापस करने पड़े और उसके ऊपर 2.5% का ब्याज भी देना पड़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार पूरी तरह से नुकसान में रही। इस नुकसान को देखते हुए सरकार सख्ते में आ गई। आरबीआई ने इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी करना ही बंद कर दिया। आखिरी बार फरवरी 2023 में इस गोल्ड बॉन्ड को जारी किया गया था, जिसकी कुल कीमत 8,008 करोड़ रुपए थी। फिर सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और सरकारी घाटे को देखते हुए इस योजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस मामले में आर्थिक मामलों के सचिव अजय श्रेष्ठ का कहना है कि सरकार को इस योजना को बंद करने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यह उनके लिए बहुत महंगी साबित हो रही थी। जानते हैं कि इस पूरी योजना में सरकार से चूक कहाँ हुई, क्यों बंद हुई वह योजना जिसमें निवेशकों के लिए फायदा ही फायदा था। दरअसल इस योजना की सबसे बड़ी खामी यह थी कि सरकार ने अलग से सोना खरीद कर नहीं रखा था। हुआ यह कि कीमतें बढ़ती गई, निवेशकों का फायदा बढ़ता गया और सरकार को बढ़ी कीमत पर सोना खरीदने का झटका झेलना पड़ा। उदाहरण के लिए 2015 में जिन निवेशकों ने गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया, उन्हें 2024 में दोगुने से ज्यादा रिटर्न मिला। और यानी सरकार का घाटा और निवेशकों का फायदा। सरकार का नुकसान, निवेशकों का बल्ले बल्ले। सोने की कीमत न केवल देसी घर परिवारों पर असर डालते हैं, उनसे अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर भी असर पड़ता है। पर सवाल यह है कि सोना प्रेमी भारत में लगातार सोने के आयात पर सरकार क्या कदम उठाएगी कि उसका नुकसान भी नियंत्रित हो और निवेशकों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.